ना किसी को बताना है और ना ही किसी को दिखाना है, क्योंकि हमारे माननीय श्री 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 नरेंद्र मोदी बिहार की रैली में बड़ी हिम्मत करके पहुंचे हैं। और उस हिम्मत की जो फजीहत हुई है दोस्तों, जो फजीहत हुई है उसको लेकर मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और सभा का क्या हाल बिहार में हो रहा है। इतनी जतन करते हुए, इतनी जद्दोजहद करते हुए कि जनता का जन समर्थन मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, जनता देखने आएगी। जनता के भीड़ को देखकर हम कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में भव्य भीड़ आई है। लेकिन अब बड़े ही अफसोस के बात कहना पड़ रहा है दोस्तों कि भव्य भीड़ तो छोड़िए, खाली कुर्सियों का जो नज़ारा देखने सुनने को मिला है, जो वीडियो निकलकर मोदी की रैली की सामने आई है, वो एक एक करके आपके सामने रखने वाली हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा कैसे सुपर फ्लॉप छपरा में हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी छपरा और मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे हैं, लेकिन उन रैली से ये देखकर लग रहा है कि प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए बिहार वासी इंटरेस्टेड नहीं है। पहले तो विरोध हो रहा था उनके प्रत्याशियों का, उनके नेताओं का, मंत्रियों का, लेकिन अब हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े लेवल पर विरोध होगा कि बस खाली कुर्सी और खाली ही कुर्सी नज़र आएगी, ये हमने सोचा ना था। आगे दोस्तों राहुल गांधी के भी कुछ बयान आपके सामने रखने वाली हूँ कि राहुल गांधी ने जी हाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पछाड़ने के लिए कैसे जी हाँ किस तरीके का जो है बयान दिया है। आगे आपको और भी कुछ तस्वीर, कुछ खबर दिखाऊंगी जहाँ पर बिहार के अंदर जो विकास किया गया है उस विकास का हाल ऐसा बदहाल हो चला है दोस्तों, ऐसा बदहाल हो चुका है कि हमारे माननीय जी भी इस बदहाली को देखकर शर्मा जाएंगे कि आखिर जनता से किस नाम पर वोट मांगा जाए। साथ में आपको दोस्तों आरजेडी के विधायकों का विरोध कैसे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी विधायक का भी विरोध हुआ है और वो कौन से विधायक हैं जिनको जनता के जरिए विरोध का सामना करना पड़ा है, उस पर भी चर्चा करूंगी। क्योंकि सत्ता पक्ष का विरोध हो रहा है लेकिन विपक्ष का भी कैसे विरोध हुआ है, ये सब कुछ आपको एक एक करके तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक ले चलते हैं, जहाँ पर लाइट, कैमरा, एक्शन, सारी चीज़ों का एकदम तड़का दिखने को मिल रहा है। बढ़िया से मंच लगाया गया है, मंच सजाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे हैं, बीजेपी का झंडा भी लगा है, लेकिन झंडे के बीच जो तस्वीर आरजेडी के जरिए शेयर करते हुए ये दावा कर दिया गया है कि देखिए आगे वाले रो का सिर्फ वीडियो दिखाया गया है जहां पर बीजेपी के लोग बीजेपी का गमछा वमछा डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन बगल में जो आयोजन किया गया है, जो इंतज़ाम किया गया है, वो तस्वीर शायद आपको कैमरे के एंगल से नहीं दिखाया गया होगा। जी हाँ दोस्तों, सामने वाली तस्वीर को दिखाकर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि देखिए जनता का आशीर्वाद मिल गया है, जनता ने उन्हें फुल सपोर्ट किया है, फुल समर्थन दिया है। लेकिन जब बगल वाली रैली का जो ग्राउंड है, बगल में जो और कुर्सियां बिछी हुई है, उन कुर्सियों को अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो हमारे मोदी जी के लिए ब्लू कुर्सियां, हरी कुर्सियां जो है जनता के लिए बिछाई गई है। हमारे मोदी जी को सुनने के लिए जनता आए, लेकिन जनता ने नकार दिया है। इसी वीडियो को आरजेडी ने शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छपरा का रैली सुपर फ्लॉप हो चुका है। बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाहता है और ना ही कोई जुमलाबाज को चुनना चाहता है। एनडीए जान चुकी है कि बिहार की जनता ने उन्हें उनके 20 साल पुराने बहानेबाज नाकारी सरकार को नकार दिया है। अब हताशा में एनडीए के नेतागण अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। बिहार की जनता नौकरी और रोजगार चाहती है, पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, अफसरशाही और घूसखोरी को खत्म करना चाहती है, बढ़ते अपराध पर लगाम लगाते हुए देखना चाहती है। पर इन ज़रूरतों पर बातों
का जो है बीजेपी के लोगों का ध्यान नहीं है। इन ज़रूरी बातों पर एक शब्द बीजेपी नहीं कह रही है। हताश प्रधानमंत्री और एनडीए के नेता सब खामोश हैं, क्योंकि 20 साल का जो उनका शासन रहा है, उस शासन में जनता को क्या मिला है और कितना मिला है, इसका ये सबूत आपके सामने है दोस्तों, कि कैसे जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ना आकर ये बता रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। ऐसा आरजेडी ने आरोप लगाया है। आपके सामने है ये तमाम तस्वीरें। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं खाली कुर्सियों का सिलसिला कैसे देखने सुनने को मिला। इससे पहले अमित शाह की, जी हाँ, इससे पहले अमित शाह की बिहार में सुपर फ्लॉप रैली रही, जहाँ पर जनता को रोकने की भी कोशिश की गई, जनता को सुनने के लिए मजबूर भी किया गया। लेकिन अफसोस की बात, जनता ना तो सुन रही थी और ना ही समझ रही थी। और अमित शाह की रैलियों का जो तस्वीर, जो नज़ारा आया, वो चीख चीख कर बयां करने लगा कि देखिए बड़े बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं। टॉप 2 लीडर कौन है दोस्तों बीजेपी में? अगर देश के बच्चे से भी पूछिएगा ना तो बता देंगे कि मोदी जी है हमारे टॉप 1 पर और टॉप 2 पर अमित शाह। लेकिन इन दोनों महामानवों की रैली में जनता का ना आना ये बताता है कि जनता बिहार में अमित शाह और मोदी की रैली को खाली कुर्सियों के साथ ही भेज रही है। यानी कि कुर्सियाँ, सब कुछ इंतज़ामात किए जाते हैं, लेकिन उन इंतज़ामात में जनता ही नहीं आती है। तो मतलब संदेश साफ है बिहार के लोगों का कि वो क्या चाहती है। आगे दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। राहुल गांधी नालंदा में कैसे गरज रहे। वो कह रहे कि इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन नरेंद्र मोदी से ज़्यादा दम उनमें था। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी थी। मेरा चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। मैंने ट्रम्प के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया है। ऐसा चैलेंज जो है बड़े मंच पर नालंदा के राहुल गांधी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर दिया गया। इसीलिए मैं पहले ही कह रही थी कि लपेट लिया है इस बार। मोदी के हर एक दाव पर राहुल गांधी कैसे चाल चल रहे हैं, कैसे जनता को पूरी जागरूकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के मामले में जो चुप्पी साध ली गई है, अब वो मंच पर राहुल गांधी के जरिए जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पचकनी देने का काम किया जा रहा है। देखिए दरभंगा की रैली में क्या कह रहे हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरे डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। ये राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नकल करते हुए बयानबाजी की, जिसके बाद जनता जो है हंसने लगी और जमकर हंसी ठहाका जो है वो देखने लगा। अब चलिए बिहार के विकास को दिखाते हैं। बिहार में इतना विकास कर दिया गया, इतना विकास कर दिया गया है कि पुल हवा के झोंके से कभी उड़ जाता है। तो अब एक और पत्रकार ने बिहार के पुल का तस्वीर दिखाया है, जहां पर बीच से पूरी तरीके से दरका हुआ है और ऊपर से गाड़ी जा रही है। जनता के जान के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, आप इस पुल को, दरकते हुए पुल को देख सकते हैं। ये है भाजपा का और एनडीए का बिहार के अंदर विकास, जहां पर जिस नाम से ये लोग वोट मांगते हैं। विकास किया है, विकास किया है, विकास किया है। लेकिन ऐसा विकास से अच्छा है कि आप विकास ना ही करते तो ज़्यादा बेहतर था। अब चलिए दोस्तों, आरजेडी के लोगों का भी इस बार जो है जमकर विरोध हो रहा है। आरजेडी के नेताओं को भी भगाया जा रहा है। सोनपुर में आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद का भारी विरोध जो है वो हुआ है। रामानुज प्रसाद को लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई है। लोगों ने कहा कि हम लोग क्या सिर्फ वोट देने के लिए हैं, आपने सोनपुर के लिए कुछ नहीं किया है। ना हाई स्कूल बना और ना ही मिडिल स्कूल बना है। शिक्षा को लेकर आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद को जमकर घेर लिया गया और मुंह पर सुनाया गया है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूं कि अगर आप जागरूक होंगे तो आप मुद्दों पर, जी हाँ, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि आपने स्कूल कितने दिए, अस्पताल कितने बनाए, सड़क बनाया है या नहीं बनाया है। शिक्षा की बात और स्वास्थ्य की बात तो सबसे पहले होनी चाहिए, रोजगार की बात भी होनी चाहिए। हर तरीके से जनता के मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 80 बनाम 20, हिंदू बनाम मुस्लिम, बुलडोजर बनाम योगी बाबा, यही सब चल रहा है दोस्तों। इसीलिए अब जनता जागरूक हो रही है और इस कदर जागरूक हो रही है कि भाजपा के हो
या आरजेडी के विधायक हो या जदयू के विधायक हो या किसी भी दल के हो, उनको विरोध का सामना करना ही पड़ रहा है। काम करेंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी और अगर काम नहीं करेंगे तो जनता के विरोध का सामना करने की हिम्मत आप रखिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।